प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं गई हैं। बात ये है कि क्योंकि कल लल्लन टॉप का रिपोर्ट देख रहा था, अगर वो दूसरी जगह नहीं जाता तो शायद दूसरी भगदड़ का भी पता नहीं चलता। कोई कह रहा है कि हम लोग बात करते हैं फ्री मीडिया, मीडिया को क्या कहते हैं कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बची है वो? कहाँ बची है? हमारे पास आर्टिकल 19 और सरकार बात करती है कि हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं। 44 पत्रकार 2014 से 2019 के बीच मर गया, किसी ने हिसाब नहीं दिया। करियप्पन सिद्दीकी अपने केस रिपब्लिक हिंदुस्तान आज पहुंचा है कुछ लोगों के बीच, पूर्व पत्रकार और पत्रकारिता के लोग हैं हमारे साथ, पत्रकार भाई हैं। इन्होंने मुझसे मिला और इन्होंने कहा कि सर हम कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? कहा सर हम आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान पत्रकारिता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इनका कुछ बातें हैं जो ये कहेंगे। किस तरह देखते हैं इस समय की पत्रकारिता को? समय की पत्रकारिता, मैं कहना चाहूँगा कि एकदम निर्भीकता की जो मृत्यु है, आप कह सकते हैं पत्रकारिता की मृत्यु। वेंटिलेटर पे है, कुछ लोग कह रहे हैं। वेंटिलेटर नहीं साहब, मृत्यु हो चुकी है। 107वें नंबर पे खड़ी है भारत की मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 122वें नंबर पे, क्षमा चाहूँगा। कहाँ खड़े हैं हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, स्तंभ है पत्रकारिता। कहाँ है पत्रकार? किसने सवाल पूछा प्रयागराज में लोग मरे तो? किसने सवाल करा जब मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई? हमने किया। करियप्पन सिद्दीकी सर, मुकेश चंद्राकर सर 100 में से 1। और क्या पता आपके ऊपर भी टारगेट बन जाए तो? कितनी गारंटी है आपको इस देश में? मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब प्रेस कमीशन की दोनों रिपोर्ट आ चुकी थी कि पत्रकारों को आपको पावर देना है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में पावर देना चाहिए था, तो आपने कहीं नहीं दिया है। 2000 रुपये कंपनसेशन है। अगर कल के दिन आपकी कंपनी सर निकाल दे, 2000 रुपये में क्या आपका परिवार चला लेगा? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ब्यूरो एक्ट को आपने अभी तक सही नहीं किया है, पीआरबी पे अभी तक काम नहीं किया है आपने। और सरकार बात करती है कि हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं। 44 पत्रकार 2014 से 2019 के बीच मर गया, किसी ने हिसाब नहीं दिया। करियप्पन सिद्दीकी अपने केस को सुनने के लिए परेशान हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। कहाँ हैं हम लोग? अमेरिका में एक पत्रकार के ऊपर केस चलता है, ट्रंप सवाल उठाते हैं, हम CNN ट्रंप के खिलाफ न्यूज़ चला देता है। हमारे प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ के दिखा दे कि पर्स के अलावा और क्या क्या रखते हैं। पीसी नहीं करते वो तो कर तो लें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत तो हो। सर, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मनमोहन सिंह खूब करते थे पीसी। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अरे मनमोहन सिंह तो मौन थे ना सर, मौन थे, तो मौन की बात कौन सुनता है? और जो बाबा भी कहा जाता था, हालांकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। जो चिल्लाता है उसी को सुना जाता है, और अगर जो चिल्लाता है उसको सुना जाता है, इसलिए आईआईटीएन बाबा जैसे लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं। जाके कोई मिले अभी मुक्तेश्वरानंद से, मोनालिसा की आंखें, उनकी आंखों में कुछ नहीं है सर, वो भी दिखाई जा रही हैं। आंखें देखनी है तो आप रानी क्या स्तर हो गया है? मीडिया का स्तर जमीन से भी नीचे गिर चुका है किसी पत्रकार के अंदर। मैं उसी सुधीर चौधरी जी का नाम लेना चाहूँगा, मैं उन्हीं अंजना ओम कश्यप जी का नाम लूँगा। क्यों? किस बात का डर है मुझे? उनका भी नाम लेना चाहूँगा। जो 26/11 के हमले में सुधीर चौधरी लगातार खड़े थे, आज क्यों नहीं जा रहे हैं कहीं? मैं रवीश कुमार का भी नाम लूँगा। क्यों नहीं ब्रिजेश पांडे के ऊपर केस किया? उनके खुद के भाई हैं, रेप केस था उनके ऊपर, क्यों नहीं वो न्यूज़ दिखाई उन्होंने? सब घिरे हैं। और ये जो फासिज्म में सभी नंगे हैं, सब नंगे हैं। फासिज्म जो है ना, उसने देश को बर्बाद किया है। फासिज्म इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द कंट्री एंड वी हैव टू डील विद दिस फासिज्म। आई हैव लेफ्ट जर्नलिज्म, मैंने छोड़ दिया है जर्नलिज्म जस्ट बिकॉज छोड़ दिया। फैमिली प्रेशर। इनफैक्ट आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो माय फादर वाज वरीड कि एकदम प्रखर हैं आप जैसे पत्रकारों को, तो मुझे तो लगता है कि आप जैसे पत्रकारों की तो देश को आवश्यकता है। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बातों को सुन रहा हूँ, यही तो बात है सर। प्रयागराज वाली रिपोर्टिंग पे आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर, कह रहा था, बस यही बात है ना कि कल के दिन मेरे घर बस खबर ना चली जाए। TV9 की बात आपने कर दी ना, TV9 पे विकास चौबे का खबर मैंने देखा कल, और बेचारे वो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि पत्रकारिता सही दिशा में है, मतलब बढ़िया वो रिपोर्टिंग उनकी देख करके मैं तो कहा कि कितने अच्छे रिपोर्टर अभी भी देश में हैं। तभी मैंने वेंटिलेटर का नाम दिया। अभी मृत्यु नहीं हुई है। नहीं, मृत्यु हो रही है सर। उस पत्रकार का गला दबाया जा रहा है, एक तरीके से मारा जा रहा है। वही पुष्यमित्र उपाध्याय कह गए ना कि कल तक केवल अंधा राजा आज गूंगा बहरा भी है, होठ सी दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। वही वाला हाल है। और अगर किसी के अंदर हिमाकत है तो बोल के दिखाए कि हाँ पत्रकार किस परिस्थिति में जी रहे हैं। सर, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या सैलरी पा रहे होंगे? क्या आपकी उस सैलरी में घर चल रहा है? नहीं चल रहा है सर। नहीं, मैं तो मालिक, अपने चैनल का खुद ही मालिक हूँ।
अगर आप किसी आपके यहाँ काम करने वालों का सबका घर चल रहा होगा उस सैलरी में पूरी तरह से? सवाल ये उठता है कि क्या निर्भीक पत्रकारिता, रिपब्लिक हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहा है, तो क्या उसके जर्नलिस्ट बहुत खुश हैं? क्या उनको कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है? क्यों न्यूज़ 24, जी न्यूज़, आज तक के पत्रकारों का घर आलीशान बना हुआ है और हम लोग छोटे पत्रकारों का घर आलीशान नहीं है? हम लोग के पास सक्सेस पाने की जगह नहीं है? सर, मैं उस पत्रकारिता को जानता हूँ जब सन 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने अपने सरकार के खिलाफ पत्रकारिता की थी। क्या बात। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के दौरान नेहरू जी के भी सामने तो होता था, नेहरू जी भी तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो नेता थे। उन्हें पता था कि जब आलोचना होती है तो कैसे होती है और बुराई होती है तो कैसे होती है। आज आप आलोचना नहीं, आप बस बोल के तो देखिए, आप नाम लेके देखिए। क्या पता मेरे इस इंटरव्यू के बाद मेरा अभी खबर घर पहुँचे कि थे, चले गए। नहीं, व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे, न्यायालय पे तो भरोसा बनाए रखिए। न्यायालय की बात से याद आता है सर, कई लाख केसेस पेंडिंग हैं और हम लोग बस देख रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था से आप नाराज हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। आप किस तरह देखते हैं पत्रकारिता को? गोदी हो गया है मीडिया, मोदी में है क्या पूरा? सरकार उसकी जो तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है, वो पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहा है, अच्छी रोजी रोटी चल रही है। जहाँ जो सरकार के खिलाफ चल रहा है भाई, उसको दबा दिया जा रहा है, मुकदमों की धमकी दी जा रही है। सर, कहा जाता है इस देश का चौथा स्तंभ, इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो कि आज के समय प्रणाली में वो दिखता नहीं है कि वो चौथा स्तंभ का काम कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रखी जा रही है जनता और नेता के बीच में। जो नेता वो कह रहे हैं वो मीडिया वाले छाप रहे हैं। जहाँ में नेता बोलें कि भैया आप प्रेशर पड़ रहा है, वो चीज़ खबर दबा दी जा रही है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि महाकुंभ जैसे बड़े पर्व में एक तरफ भगदड़ होता है, दूसरे तरफ भगदड़ छुपाया जाता है। ये वही गोदी मीडिया है जो कि एक तरफ दिखा रही है, एक तरफ छुपा रही है। ये सरकार की आलोचना है, ये सरकार की। महाकुंभ की कवरेज पे आप क्या कहेंगे? महाकुंभ का आपके अंदर कुंठा है, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा आप निराश हैं। निराश नहीं हूँ मैं, बस इस चीज़ से हताश हूँ कि जिस चीज़ को दिखाना चाहिए उसे दिखाने जा रहा है। 2013 में भी स्टैम्पीड हुआ था। कुंभ पे क्या कहेंगे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लोग ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी बाबा हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी से अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था सन 2019 में, श्री भगवान वेदांताचार्य जी को, और उनका पत्ता कटवा दिया गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक शब्द नहीं दिया। श्री भगवान वेदांताचार्य जी से मैंने पर्सनली बात करी थी और उन्होंने सीधे ये कहा था कि मेरा नाम बिना मुझे बताए कटवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया था। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी उनके खिलाफ हो गए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं गए भगवान राम मंदिर के 22 तारीख को, जो भी था 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो उनको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ साइलेंस है सर। 19(2) में छठा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारा। मैं वकालत भी किए हैं क्या? मीडिया लॉ में मैंने सेशंस करे हुए हैं। मेरे पास है ना फ्रीडम ऑफ साइलेंस। मैं चाहूँ तो नहीं कर, मैं आज राष्ट्रगान बजेगा, मैं चाहूँ तो नहीं खड़ा हो सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो स्कूल का फंक्शन ना हो तो आप मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते। कुंभ के बारे में आप बताइए ना, जो रिपोर्टिंग हुई है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, कुंभ की व्यवस्था तो मुझे फिर भी सही लगी, लेकिन रिपोर्टिंग सही नहीं हुई है। जो नंबर दिखाना चाहिए था उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई गई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, और प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं गई हैं। बात यह है कि क्योंकि कल लल्लन टॉप का रिपोर्ट देख रहा था, अगर वो दूसरी जगह नहीं जाता तो शायद दूसरी भगदड़ का भी पता नहीं चलता। कोई कह रहा है कि सरकारी न्यूज़ चैनल तो कह रहा है कि एक भगदड़ हुई, कुछ लोग कह रहे हैं 2 भगदड़ हुई। सर, आपको तो ये भी नहीं पता रहा होगा ना कि 2014 से 2019 तक लोग 44 जर्नलिस्ट मरे, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड था। सरकार वक्ता है। सरकारी चैनल तो उनका गुणगान करेंगे ही। सरकारी चैनल का काम ही, प्रसार भारती का काम ही है सरकार का समर्थन करना, क्योंकि वो सरकारी योजनाओं को फैलाने के लिए आए हैं। इसमें मैं सरकारी न्यूज़ चैनल की गलतियाँ नहीं बताऊँगा, हमारे मीडिया की गलती बताऊँगा, हमारे प्रेस की गलती बताऊँगा, जो स्वायत्ताशीय काम कर रहे हैं, जो सच को नहीं दिखा पा रहे हैं। और किसके डर में नहीं दिखा पा रहे हैं, किससे नहीं दिखा पा रहे हैं, उन्हें खुल करके किसी दिन सामने आना होगा, क्योंकि कल के दिन जनता ज़रूर हिसाब मांगेगी और जनता सबसे ऊपर है, और कल के दिन सरकार पलटती है। लेकिन एक सवाल पूछूं, आप कह रहे हैं जनता हिसाब मांगेगी। मुकेश चंद्राकर की हत्या होती है कि जनता कब सड़क पे आई आंदोलन के लिए, न्याय के लिए आई जनता? जनता को तो ईमानदार पत्रकार चाहिए, घर में बैठ के चाहिए, एसी में चाहिए, वो घर में बैठ करके उसको ईमानदार पत्रकार चाहिए। लेकिन उसकी हत्या हुई तो जनता को भी तो बाहर आना चाहिए आंदोलन करने के लिए। जनता का कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? एकदम बनता है। हर कोई भगत सिंह चाहता है, पर लेकिन पड़ोसी के घर में। जवाब मैंने दे दिया है। आखिरी इस दौर में हमारा सवाल है, और पत्रकारिता को तो उन्होंने तो बता दिया कि भैया, मैंने तो वेंटिलेटर का नाम दिया, उन्होंने कहा मृत्यु हो गई है।
आप किस तरह देखते हैं, जीवित है? पत्रकारिता आज के दिन में जीवित कहाँ है, पत्रकारिता है कहाँ एक्चुअली। हम लोग बात करते हैं फ्री मीडिया, मीडिया को क्या कहते हैं कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बची है वो? कहाँ बची है? हमारे पास आर्टिकल 19 भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के लिए राइट्स है कि हम जाने। आरटीआई भी हमारे लिए बनाया गया, आरटीआई एक राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन वो आ रही है? और आ रही है तो अगर सच्ची आज आ रही है तो न्यूज़ चैनल वाले मरवा दिए जा रहे हैं। कितनों को बताया, सर ने अभी मेंशन किया कि 44 हुए 2014 से 19 में। मैं अगर 19 से 24 की बात करूं तो मोर देन 67 हो चुके हैं, 67 केसेस सामने आ चुके हैं। ये सामने आए हैं, छुपे तो अभी पता नहीं कितने हैं। निकालने जाएं तब तो फिर पता चले कि कोई न्यूज़ चैनल ही नहीं बचेगा हमारे सामने। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आने वाली जनरेशन, हम आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है देश और दुनिया के बारे में। हार मान लेना है कि पत्रकारिता को सुधारने के लिए भी तो कुछ कहिए। नहीं, हार तो नहीं मान सकते ना। हार नहीं मान सकते क्योंकि सुधारना तो पड़ेगा, क्योंकि बिगाड़ा भी एक तरीके से हम नहीं है। हमने ही जो एक कोई एक पत्रकार जो आपका फेवरेट हो, कोई एक पत्रकार जो आपका फेवरेट हो, मेरा ऐसे कोई पहले लाइक जब देखते हो आप? हाँ, जब पहले मैं देखता था तो ट्रस्टेबल न्यूज़ आपके हिसाब से, चलिए आखिरी दौर में मेरा प्रोग्राम है, हम ट्रस्टेबल न्यूज़ के बारे में इनसे पूछ लेते हैं। ट्रस्टेबल न्यूज़ अब कोई रह ही नहीं गया। पहले जब चीज़ें अच्छी थी तो सुधीर चौधरी को मैं काफ़ी देखा करता था। चौधरी को पहले के समय में व्हेन जब वो एक थे डीएनए, हाँ, जब उनका डीएनए आता था, जब उसको देखा करता था। लोग तो दावा करते थे कि लोग आईएएस बन जाते थे डीएनए देख। उनका दावा था वही। जब फिर दावे जब सामने आने लगे ना, जब रियलिटी सामने आती ना, तब लगता है कि जिसको हम देख रहे हैं ना वो ऐसा है नहीं। आपका कोई तो खबर देखते ही होंगे। सर खबर देखते हैं। पहले एक हमारे पत्रकार थे जिनका मृत्यु कोविड के समय हुआ था, रोहित सरदाना। हाँ, रोहित सरदाना जी का। उनका मैं पत्रकारिता देखता था और उन्हीं का दिन है, उन्हीं का पत्रकारिता सरदाना से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मैं उन्हीं का पत्रकारिता देखते हुए मैं पत्रकारिता पढ़ा भी। दंगल जी दंगल। और मेरे घर में हम दो भाई हैं, 2-3 भाई हैं, हम लोग पत्रकारिता में ही हैं इस समय। आप पत्रकारिता में भी हैं? जी, हम पत्रकारिता में भी हैं। आप तो बेबाक स्पीकर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई एक खबर जो आप देखते हो, कोई एक न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से उन तक भी तो खबर पहुँचे कि उन्हें भी तो हौसला मिले। देखिए, एक पूर्व पत्रकार होने के नाते और एक सजग नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि कोई एक फिक्स न्यूज़ चैनल ना ही देखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़े, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़े, एएनआई और पीटीआई पे ज़्यादा भरोसा रखें। एएनआई पे रखें? क्यों नहीं रखें? देखिए न्यूज़, आप वेरीफाई करना सीखिए। आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन पाना बहुत आसान है सर। भी आजकल सत्ताधारी की तरफ ही जा रही है। पीटीआई भी जा रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप इंटरनेशनल एजेंसीज़ पे जाइए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बीबीसी के बारे में? बीबीसी भी एक एजेंडा ही चलाता है, एंटी इंडिया एजेंडा बहुत है। क्यों नहीं? गोधरा के ऊपर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, नहीं पब्लिश करी गई। चलिए वो अच्छी बात है, नहीं करी गई, क्योंकि वो बहुत सारी कंडीशंस पे इंडिया की इमेज को टॉन करने के लिए था। मैं समझ सकता हूँ, उस पर हम बात नहीं करेंगे। रही बात की फेवरेट या पसंदीदा पत्रकार, तो ऐसा कोई बहुत पसंदीदा पत्रकार नहीं है, मैं खुद का पसंदीदा हूँ। और रही बात की किसको देखना सुनना पसंद करता हूँ, तो मैं न्यूज़ लॉन्ड्री पे थोड़ा ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। चौरसिया जी को, अतुल चौरसिया और अभिनंदन शेखरी, मनीषा पांडे भी हैं उसमें। और उसके साथ एक पुराने चौरसिया जी हमारे सब्सक्राइबर। हाँ, अतुल चौरसिया जी यहीं आजमगढ़ के हैं। बहरहाल उसके अलावा मैं पहले एक प्योर टीवी जर्नलिस्ट थे जिनका नाम विनोद दुआ जी था, उनकी डेथ हो गई, उनको भी देखना पसंद करता था। और कमाल खान को भी देखना पसंद किया है मैंने। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पत्रकारों को देखना पसंद नहीं किया। मैंने सुधीर चौधरी जी से लेकर के मैंने दीपक चौरसिया और सबको सुना है, सुशांत सिंह को भी सुना है। सवाल ये है कि किसका प्रेजेंटेशन क्या है और क्या कोई कहना चाहता है, और आप उसमें से कितनी चीज़ें कैप्चर करते हैं। ये थे हमारे साथ काशी के युवा जो वर्तमान पत्रकारिता से बेहद निराश हैं। इनका तो यही मानना है कि पत्रकार अगर सही से काम करे तो लोकतंत्र भी सुधर जाए, सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन पत्रकार ठीक से काम कर नहीं रहे हैं। और तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात की, और इनका यही मानना है कि अब पत्रकारिता पूरी तरह से बिकी हुई है और एजेंडा, सबका एजेंडा चल रहा है, अपना अपना एजेंडा चल रहा है, और काफ़ी इनके अंदर निराशा थी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।